अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपने ये तकलीफ जरूर महसूस की होगी कि कभी-कभी आपकी मेहनत के बाद भी नुकसान हो जाता है। आप सही जगह निवेश करते हो, फिर भी दिमाग की उलझनें, डर, लालच और खुद से लड़ाई आपको हार के करीब ले जाती है। आपको ये भी लगता होगा कि ये सारी दिक्कतें शायद आपके अंदर ही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती है। दिक्कत पैसा कमाने की नहीं होती, असली मुश्किल खुद के माइंडसेट की होती है। जब तक ये मेंटल गेम नहीं सुलझेगा, तब तक बाजार आपको हर बार गिरा देगा। मगर इस लड़ाई से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझकर इस पर काम करके इसे जीतने की जरूरत है। बिल्कुल इसी गहरी और सच्ची समस्या का हल लेकर आती है ये किताब, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी स्मार्ट जर्नी है जो आपके अंदर की कमजोरियों को बाहर लाकर आपको वो स्ट्रेंथ देती है जिससे आप बाजार के मास्टर बन सकते हो। अब हम एक एक करके इस किताब के टोटल 8 चैप्टर्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। हर चैप्टर में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। चैप्टर 1, ट्रेडिंग का असली शत्रु। अक्सर लोग यही मान लेते हैं कि उनका सबसे बड़ा विरोधी मार्केट है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। असल जंग तो अपने खुद के माइंडसेट से होती है। जब ट्रेडर चार्ट्स खोलता है, लैपटॉप ऑन करता है, इंडिकेटर्स देखता है, तो वो बाहर की चीजों में उलझ जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तो उसके अंदर चल रही होती है। हर इंसान के मन में डर होता है, कुछ खोने का, इन्वेस्टमेंट में नुकसान का, और यही डर बार बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरनेट पर ट्रेंड देखकर बिना सोचे समझे ट्रेड कर लेते हो, क्योंकि उस समय मन में बस सक्सेस पाने की जल्दी होती है। लोग सोचते हैं कि बस प्राइस मूवमेंट समझ लेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक ट्रैप को वो इमोशंस होते हैं जो आपको स्मार्ट तरीके से सोचने नहीं देते। जब आप मोबाइल स्क्रीन पर बार बार चार्ट चेक करते हो और पैनिक में आकर ट्रेड बंद कर देते हो, तो असल में आप मार्केट से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से हारते हो। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स बने हैं, उन्होंने पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रांग किया है। उनका पहला गोल यही था कि खुद से जीतना है, मार्केट तो बाद में आता है। बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप लालच में डिसीजंस लेते हो, तो डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। कई बार लोग ऑनलाइन फीडबैक पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि खुद की थिंकिंग को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडिंग वही है जहां आप खुद की टीम की तरह अपने माइंडसेट के साथ काम करो। हर बार चार्ट्स खोलने से पहले खुद से बात करना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि मेरा डिसीजन मेरे डर की वजह से तो नहीं हो रहा। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद से जीतना सीखना होगा। यही वो हिडन पॉइंट है जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ फिगर्स का खेल नहीं, ये आपकी इमोशनल फिटनेस का टेस्ट भी होता है। चैप्टर 2, बार बार गलतियां क्यों होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वही दोहराते हैं। ये कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है। जब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चार्ट्स देखते हैं, तो मन में खुद से ही वादा करते हैं कि आज गलती नहीं होगी, आज स्मार्ट डिसीजन लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट में हलचल होती है, वही पुराना पैटर्न फिर से आ जाता है। कभी मोबाइल अलर्ट आते हैं, कभी इंटरनेट पर ब्रेकिंग न्यूज़ दिखती है, और माइंड उस पुराने रास्ते पर दौड़ जाता है जिस पर पहले भी हार मिली थी। कई बार ऐसा लगता है कि सारी नॉलेज है, स्ट्रैटेजी पता है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का खेल नहीं, ये उस डीप इमोशनल सर्किट का असर है जो स्कूल के कंपटीशन से, फैमिली के एक्सपेक्टेशन से और पास्ट मेमोरी से जुड़ा होता है। जब चाइल्डहुड में किसी एग्जाम में हार मिलती है, किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो एक्सपीरियंसेस क्वाइटली माइंड में छुपे रहते हैं। धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस पार्ट बन जाते हैं, और जब ट्रेडिंग जैसी हाई प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वो पुरानी मेमोरीज हमें वही गलती दोहराने पर मजबूर कर देती हैं। कई बार सोशल मीडिया पर दिखते हैं वो लोग जो तेजी से सक्सेस पा रहे हैं, जिनकी स्टोरीज वायरल हो रही हैं, और यही कंपैरिजन का जहर मन में क्वाइटली घर बना लेता है। लगता है कि जल्द रिजल्ट चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, और इसी जल्दबाजी में हम अपनी स्मार्ट थिंकिंग को पीछे छोड़ देते हैं। गलतियां तब भी होती हैं जब हम खुद को पूरी तरह से समझे बिना सिर्फ ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज पर भरोसा करते हैं। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ चार्ट्स देखना या ऐप डाउनलोड करना काफी नहीं है। असली जीत तब होती है जब हम अपने माइंडसेट को खुद पहचान कर उसमें सुधार लाते हैं। अगर आपने बार बार वही मिस्टेक की है, तो ये सिर्फ लैक ऑफ स्किल नहीं है, ये उस पुरानी इनविजिबल हैबिट का असर है जो माइंड में क्वाइटली काम कर रही है। अगर आपको अपने रिजल्ट्स बदलने हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर छुपे हुए उन पैटर्न्स को खोलना होगा, अपने पुराने फेलियर से दोस्ती करनी होगी, और खुद को ये समझाना होगा कि हर प्रॉब्लम का सलूशन बाहर नहीं, माइंड के अंदर होता है। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने पास्ट को समझकर आगे चलते हैं। चैप्टर 3, इमोशंस का जाल।
जब फीलिंग्स का असर दिमाग पर बहुत तेजी से आता है, तब ट्रेडर खुद को संभाल नहीं पाता। कई बार अचानक एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि बिना किसी प्लानिंग के मोबाइल खोलकर ट्रेड कर देता है। उस समय मन में बस ये सोच होती है कि अभी एक्शन लेना है, अभी चांस है। लेकिन ये वही पल होता है जब सबसे गलत डिसीजन लिया जाता है। माइंडसेट उस समय ऐसा हो जाता है कि बस सक्सेस जल्दी चाहिए, बिना ये सोचे कि रिस्क क्या है। कई बार जब नुकसान हो जाता है तो अंदर का गुस्सा माइंड को पूरी तरह से हिला देता है। उसी समय इंसान तुरंत ट्रेड लेकर अपने लॉस को वापस लेने की कोशिश करता है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। ये वो स्टेप होता है जहां डिसीजन स्मार्ट नहीं होता, वो सिर्फ इमोशंस ड्रिवन होता है। जब इंसान सिर्फ फीलिंग्स के असर में आता है, तब वो अपने रियल स्ट्रैटेजी से बहुत दूर हो जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सक्सेस स्टोरीज और टीवी पर फास्ट मूविंग मार्केट न्यूज़ भी माइंड को इंस्टेंटली प्रभावित कर देती हैं। इन चीज़ों का असर इतना तेज़ी से होता है कि ट्रेडर अपने प्लान को छोड़कर बस दूसरों की तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये हैबिट धीरे धीरे अकाउंट को कमज़ोर कर देती है। इमोशंस को दबाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इमोशन से दूर भागने से भी सक्सेस नहीं मिलेगी। इमोशंस को समझना ज़रूरी है। जैसे कोई फिटनेस एक्सपर्ट अपने बॉडी सिग्नल्स को समझकर सही एक्सरसाइज करता है, वैसे ही स्मार्ट ट्रेडर को भी अपने इमोशंस को पहचानकर सही रिएक्शन देना ज़रूरी है। माइंडसेट को ऐसा बनाना होगा कि इमोशंस आएं, लेकिन वो आपके डिसीजन को गलत ना कर पाएं। अगर किसी इंसान को मार्केट में टिकना है, तो उसे ये सीखना होगा कि इमोशन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस के साथ सही तरीके से काम करना है। इमोशंस को फ्रेंड बनाकर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल होती है। जब ट्रेडर अपने इमोशंस को कामली एक्सेप्ट करता है और लाइव ट्रेड के समय भी अपने फोकस को नहीं खोता, तब वो अपने स्मार्ट गोल्स अचीव करने की सही जर्नी शुरू करता है। चैप्टर 4, सही प्रिपरेशन का मतलब। बहुत से लोग प्रिपरेशन को बस चार्ट पैटर्न समझने या इंटरनेट से न्यूज़ चेक करने तक सीमित मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लिया तो अब वो रेडी हैं। लेकिन प्रिपरेशन सिर्फ लैपटॉप पर मार्केट ओपन करने से नहीं होती। प्रिपरेशन वो होती है जब आपका माइंड सच में स्टेबल हो, जब आपका फोकस पूरे टाइम क्लियर रहता है और आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। प्रिपरेशन का मतलब ये भी नहीं है कि बस मार्केट की करंट ट्रेंड पता हो। सही प्रिपरेशन वो होती है जब आप खुद के अंदर छिपे हुए पुराने गलत पैटर्न्स को अच्छे से समझ चुके हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मोबाइल नोटिफिकेशंस देखकर इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है, लेकिन सही प्रिपरेशन वाला ट्रेडर अपने इमोशंस को कामली मैनेज कर लेता है। जब माइंड रेडी होता है, तब चाहे मार्केट में कितनी भी तेजी से फ्लक्चुएशन हो जाए, चाहे ऑनलाइन चार्ट सडनली बदल जाए, फिर भी ट्रेडर कामली सोच पाता है। सही प्रिपरेशन के बाद इंसान मार्केट के प्रेशर में आकर गलत स्टेप्स नहीं उठाता। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई भी टफ सिचुएशन हो, फोकस बिल्कुल न हिले। प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ मार्केट टाइमिंग पकड़ना नहीं है। प्रिपरेशन का असली मतलब यह है कि आप खुद को डेली इंप्रूव कर रहे हो, अपनी ओल्ड मिस्टेक्स को क्लियरली समझकर उन्हें दोबारा नहीं दोहरा रहे हो। सही प्रिपरेशन में यह भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ ऐप्स और टूल्स पर डिपेंड ना रहो, आपको खुद की मेंटल फिटनेस को भी स्ट्रांग करना होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ इंटरनेट पर स्मार्ट स्ट्रैटेजीज फॉलो करना काफ़ी नहीं होता। प्रिपरेशन का मतलब है कि आप हर सिचुएशन में कामली डिसीजन लेने के लिए रेडी हो। अगर माइंड स्टेबल नहीं है, तो कोई भी फैंसी सॉफ्टवेयर आपको सेफ नहीं रख सकता। सही प्रिपरेशन वो है जो आपको अपने गोल के क्लोजर ले जाए, जो आपको दूसरों से अलग बनाए। जब एक इंसान सही प्रिपरेशन करता है, तब वो खुद मार्केट की फास्ट चेंजिंग सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाता है। यही प्रिपरेशन उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। ट्रेडिंग में वही लोग टिकते हैं जो अपने माइंड के साथ स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। चैप्टर 5, रियल टाइम अवेयरनेस। ट्रेडिंग में सबसे ट्रिकी सिचुएशन तब आती है जब आपको खुद ये समझ में नहीं आता कि कब आपका माइंडसेट क्वाइटली बदल रहा है। जब मार्केट फास्ट मूव कर रही होती है, तब कई बार ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता चलता कि वो कब पैनिक कर चुके हैं या कब उनके अंदर लालच क्वाइटली बढ़ रहा है। जब रियल टाइम में ये अवेयरनेस नहीं होती, तब इंसान अचानक ऐसे स्टेप ले लेता है जो उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते चलते चार्ट्स देखते हुए हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मार्केट का डेटा तेज चलता है और हम बस इंस्टेंटली एक्शन लेने लगते हैं। माइंड का शिफ्ट इतना सॉफ्ट होता है कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि अब हम अपने स्मार्ट प्लान से बाहर आ चुके हैं। इस बुक में एक पावरफुल सॉल्यूशन बताया गया है जिससे आप खुद को रियल टाइम में ऑब्जर्व करना सीख सकते हो। लाइव ट्रेडिंग के समय अगर इंसान अपने फीलिंग्स को केयरफुली ट्रैक कर पाता है, तो वो बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेने लगता है। जब आप खुद को ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे हुए देखकर इंस्टेंटली कैच कर लेते हो कि अभी माइंड काम है या अचानक एक्साइटमेंट में आ गया है, तभी आप अपने स्मार्ट गोल्स के लिए सही रास्ते पर टिक सकते हो।
इस लेवल की अवेयरनेस बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए डेली एफर्ट करना जरूरी है। रियल टाइम अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप बस मोबाइल या लैपटॉप पर चार्ट्स पर फोकस करो। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड की हर छोटी एक्टिविटी को कैच करने में एक्सपर्ट बन जाओ। जब आप ऑनलाइन या लाइव ट्रेडिंग करते हो, तब आपको अपने इमोशंस का फीडबैक खुद इंस्टेंटली मिलता रहना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही होते हैं जो अपने सॉफ्टवेयर की तरह खुद की थिंकिंग भी मॉनिटर कर लेते हैं। माइंडसेट को लाइव ट्रैक करना सीखना ट्रेडिंग में गेम चेंजर होता है। जब आप खुद को इस लेवल तक लेके जाते हो, तब मार्केट की तेज हलचल भी आपको हिला नहीं पाती। रियल टाइम अवेयरनेस वो स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर तेजी से आगे ले जाती है। चैप्टर 6, प्रोग्रेस का सही मतलब। कई लोग समझते हैं कि प्रोग्रेस सिर्फ तब होती है जब बैंक अकाउंट में नंबर्स तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में असली प्रोग्रेस उस समय होती है जब आप खुद के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट देख पाते हो। प्रॉफिट तो कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आप खुद को मैनेज करना सीख गए हो तो यही आपकी सबसे वैल्यूएबल अचीवमेंट है। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि बस एक दिन का रिजल्ट अच्छा हो गया। प्रोग्रेस का मतलब है कि आप अपने माइंडसेट को डेली सही डायरेक्शन में ले जा रहे हो। जब आप लॉस के बाद इंस्टेंट रिकवर कर पाते हो, बिना पैनिक के कामली आगे बढ़ते हो, तब आप सही ग्रोथ कर रहे हो। बहुत से ट्रेडर्स दिन के एंड में बस प्रॉफिट या लॉस काउंट करते हैं, लेकिन जो इंसान स्मार्ट वे से ग्रो करना चाहता है वो हर ट्रेड के बाद खुद को ऑनेस्टली चेक करता है। वो देखता है कि इमोशंस ने कहीं कंट्रोल को नहीं ले लिया, कहीं डिसीजन इंपल्सिव तो नहीं हो गया। यही फीडबैक आपको रियल प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। जब आप प्रोग्रेस को सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ में देखना शुरू कर देते हो, तब आपका फोकस नेचुरली सही जगह पर चला जाता है। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगते हो कि आपकी माइंडसेट कैसी चल रही है, आप कैसे मार्केट में रिएक्शन दे रहे हो। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब आप खुद के मिस्टेक्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हो और अगली बार उसे अवॉइड करने की स्मार्ट कोशिश करते हो। जब आप लॉस को सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं मानते बल्कि उसे एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हो। ट्रेडिंग में प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ एप्स या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को सीख लेना नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब है खुद को ऐसी पोजीशन में लाना जहां आप हर डिसीजन काम माइंड से ले सको। प्रोग्रेस वो होती है जब आप खुद से कंपटीशन करना शुरू कर देते हो, जब आप लाइफ में भी बैलेंस बना लेते हो, जब आप ट्रेडिंग के साथ साथ खुद को इमोशनली भी स्ट्रांग बना लेते हो, तब आप सिर्फ मार्केट के लिए नहीं अपनी पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड होते हो। यही असली सक्सेस है, यही प्रोग्रेस की रियल वैल्यू है। चैप्टर 7, मास्टरिंग द मेंटल गेम। जब आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे ग्रो करते हो, तब एक टाइम आता है जब आपको ये क्लियरली समझ में आता है कि मार्केट से फाइट करने का मतलब चार्ट्स, ग्राफ्स या स्मार्ट एप्स में एक्सपर्ट होना नहीं है। मार्केट को समझने से पहले आपको खुद को समझना होता है। माइंडसेट को अपग्रेड करना ये सबसे एसेंशियल स्टेप है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि फियर या एक्साइटमेंट आपके डिसीजंस को क्विकली बदल सकते हैं, तब आप एक नई अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हो। मार्केट में जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, वो लोग अपने इमोशंस को प्रेस नहीं करते, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ये वो लेवल है जहां आप हर ट्रेड को बस एक रिजल्ट नहीं बल्कि एक लेसन की तरह देखते हो। जब आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, जब आप खुद से कंपटीशन करने लगते हो, तब आप रियल मेंटल गेम में एंटर करते हो। इस स्टेज में आप लॉस से पैनिक नहीं करते, आप उसे समझते हो, और यही सक्सेस की सही पहचान होती है। मास्टरिंग द मेंटल गेम का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा कूल रहना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने इमोशंस की लैंग्वेज समझनी है। आपको ये समझना है कि कब आपका माइंड अचानक गोल से भटकने लगता है। जब आप लाइव ट्रेड करते समय अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो, तभी आप डिसीजन स्मार्ट वे से लेते हो। बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि ये आपको एक ऐसी हैबिट डेवलप करने को कहती है जिसमें आप कंसिस्टेंटली खुद से ऑनेस्ट फीडबैक लेते हो। ये हैबिट आपको लाइफ के हर एरिया में स्ट्रांग बनाती है, ना सिर्फ ट्रेडिंग में। आपको ये समझना जरूरी है कि बिना मेंटल मास्टरी के आप कितने भी एप्स यूज कर लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप हर सिचुएशन में काम रहते हो, चाहे इंटरनेट स्लो हो या मार्केट सडनली बदल जाए। जब आप इस लेवल तक पहुंचते हो, तब आप सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ते, आप खुद को पढ़ते हो, और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म ट्रेडर का माइंडसेट। जब कोई ट्रेडर शुरुआत करता है, तब उसकी नजर फास्ट रिजल्ट पर होती है। जल्दी सक्सेस, क्विक प्रॉफिट, बस यही चाहिए होता है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक मार्केट में स्टे करते हैं, वो जानते हैं कि पेशेंस ही असली सक्सेस की है। ट्रेडिंग में वो लोग टिकते हैं जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं। हर ट्रेड के बाद जो इम्पेशेंस आता है, जो जल्दी से सक्सेस कैप्चर करने की कोशिश होती है, वही आपको सबसे ज्यादा गिरा सकती है। अगर आप बार बार ये सोचते रहोगे कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप हर बार मार्केट के छोटे ट्रैप्स में फंसते जाओगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने परफॉर्मेंस को महीने, साल और पूरे प्रोसेस के नजरिए से देखते हो।
मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए आपको खुद का ब्रांड बनाना पड़ता है। ऐसा ब्रांड जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्मार्ट डिसीजंस, अपने डिसिप्लिन और अपने काम माइंडसेट के लिए पहचाना जाता है। जब लोग आपके प्रोसेस से सीखने लगते हैं, तब आप मार्केट में एक अलग पहचान बना लेते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर वही बनता है जो अपने मिस्टेक्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है और हर बार अपने एफर्ट को अपग्रेड करता है। ये एक स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग जर्नी होती है। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है और अपने फीडबैक से खुद को ग्रो करना पड़ता है। इस जर्नी में बहुत बार ऐसा लगता है कि इंटरनेट